हेलो। हो गए सब ज्वाइन? वेरी गुड वेरी गुड, काफी लोग आए। किरण दिख रहे, और शीतल, और कौन दिखा मुझे? हाँ मैम आप मैं दो कल भी भी दिखे। आई थी। आप कल भी थे? यस अच्छा, मैं मैम। भी शायद मैं और स्क्रॉल करके नहीं देखी ना, इसलिए हो सकता है। नहीं बट मैं वीडियो नहीं स्टॉप की थी, वीडियो इसलिए फोटो नहीं दिख रहा। हाँ तो वीडियो आपको ऑन रखना है, आपको वीडियो ऑफ नहीं करना है, सिर्फ ऑडियो ऑफ ओके करना मैम। है। ठीक है। हाँ अच्छा, जो जो भी अभी हो ना, आप अपने नाम बता दो, मैं नोट करती हूँ कि आज कौन कौन अटेंड हुए हैं, आज का डेट और ये अटेंडेंस लेंगे। ठीक है। हाउ कम? हाँ अब मैं दिख रही हूँ। यस मैम। हाँ सब लोग अपना जो भी इस ग्रुप में ऐड हुए हैं। ठीक है। पहले टीचर है, टीचर है। सब लोग सुन रहे हैं क्या मुझे? आप एक एक करके अपना नाम बताइए, सो दैट मैं अटेंडेंस ले सकूँ। संजना, हाँ संजना जरा हाथ उठाइए और मुझे बताओ। कोई संजना? हाँ वेरी गुड। हाँ संजना, संजना आज डेट है। वीडियो का बन क्या है? ओके नेक्स्ट। हाँ फिर आप माइक, जिस माइक है उसको ऑफ कर लो। नेक्स्ट आप नाम बताइए। मैम प्रवीण, प्रवीण पटेल। प्रवीण पटेल। नेक्स्ट। हाँ बताइए, रविकांत पांडे करके कोई तो नाम दिख रहा है यहाँ पे, आपका नाम बताइए ना। आवाज नहीं आ रहा है आपका मुझे। हाँ अनु पांडे। अनु, अनु ओके, अनु पांडे। नेक्स्ट। आप म्यूट कर लीजिए अनु, आप अपना ये म्यूट कर लो, मैम मैम माइक म्यूट कर लो। हाँ बोलो। हाँ किरण, किरण चौहान। किरण चौहान। नेक्स्ट। 4 जन, और कौन है? शीतल। शीतल ओके। और नेक्स्ट? तबरेज। तबरेज। नेक्स्ट। हाँ इसके बाद वंदना ना, वंदना प्रजापति, ज्योति राइट? ज्योति ना आप? ज्योति आपका आवाज नहीं आ रहा है ना, आपका आवाज नहीं, आपको सुनाई दे रहा है बाकी सबको? यस टीचर। यस मैम। ओके ओके। तबरेज आप अपना जो माइक है उसको म्यूट कर लो। यस टीचर। अभी एक भरत दिखाई दे रहा है मुझे। भरत अपना वीडियो नहीं दिख रहा है मुझे, आप वीडियो ऑन कर लो, आपका चेहरा दिखना चाहिए। मैम जितेश। देखो आपके जब तक चेहरे दिखाई नहीं देंगे मुझे, अब तब तक मैं लूंगी नहीं। आप सिर्फ सुनना नहीं है, मुझे देखना है कि कौन क्या कर रहे हैं वहां पे। तो जितेश, आई कांट सी हाँ। यू, आप अपना जो वीडियो है वो ऑन कर लो, सो दैट आप लोग मुझे दिखोगे। ओके मैम। हम्म मुझे दिखेंगे तो ही अटेंडेंस होगा, अदरवाइज मैं अटेंडेंस नहीं ले पाऊंगी। ओके भरत दिखाई दिया मुझे। हाँ ओके भरत, रोज आप बाहर बैठ रहे हो, आपका नेटवर्क बाहर ही आ रहा है क्या? ओके यस मैम। ओके ओके ठीक है। भरत इज देयर। जितेश आप अगर वीडियो से दिखाई दोगे तो मैं अटेंडेंस लूंगी, नहीं तो आई मेक मार्क एज यू आर एब्सेंट। ठीक है। हाँ चलो हम लोग स्टार्ट करें, बाकी ज्वाइन होते रहेंगे तो मुझे दिखेंगे तो फिर बाद में ले लेंगे, मैं ले लूंगी, और जिन जिन का अटेंडेंस लेना बाकी है। ठीक है। हाँ सब लोग अपने नोटबुक्स और टेक्स्ट बुक्स, जो नोटबुक्स तो सबको लाने थे, टेक्स्ट बुक मिले क्या किसी को?
नो मैम। जिसके पास बुक्स है ना, आप सिर्फ मुझे ऐसे दिखाओ, दिखा दो जिनके पास बुक्स है। तबरेज आपने वापस अनम्यूट कर लिया। है टीचर। वेरी गुड। हाँ, और किन किन के पास है? ओके, मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है या ठीक से आ रहा है? मैम आपकी टीचर आवाज आवाज अटक रहा आ है। रही है। मैम आपकी आवाज आ रही है। रुक रुक के आ रहा है क्या? नहीं मैम, टीचर। सही आ रहा है मैम। ओके, सही आ रहा है। हाँ, आप लोग भी जहाँ बैठे हो ना, ऐसी जगह चुन के बैठो जहाँ पर नेटवर्क अच्छा है। ठीक है, चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। तो अपना कल लेसन हुआ था, डिनर लेसन, जिसमें उर्मी जो ऑटो के लिए खड़ी है और काफी देर से वो ऑटो का इंतजार कर रही है, अभी तक उसको ऑटो मिला ही नहीं है। और उसके बाद कई बहुत इंतजार के बाद एक ऑटो मिलता है और उस ऑटो में वो बैठ जाती है। तो इस ऑटो में इस ऑटो वाला का वर्णन कोई कर सकते हैं कि कल मैंने बताया था? जो बोल रहे हैं ना वो लोग माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। कौन बताएंगे? मैम हाँ बोलो बोलो किरण। बाल बिखरे हुए थे, नीचे से वेरी पैंट गुड। मुड़ा हुआ था, हाँ बूढ़े टाइप दिख रहे थे बहुत, बाल सफेद भी थे थोड़े थोड़े। हाँ, और थोड़े झुके हुए भी थे ना? हाँ, और पंजाबी थे। यस मैम। हाँ वेरी गुड। कौन बोले वैसे ये पंजाबी थे? मैं शीतल। हाँ शीतल, वेरी गुड वेरी गुड। इसका मतलब आप लोग सुन रहे हो ना वैसे सब लोग? हाँ मैम। यस ओके मैम। ओके, ठीक है ठीक है। हाँ तो हम लोग यहाँ पे, तो उर्मी को ऑटो मिल गया और वो ऑटो में बैठ गई, और जो पंजाबी जो बूढ़े इंसान है उनको वो ऑटो में बिठा के लेके जा रहे थे। अब मुझे बताओ उर्मी के हाथ में कितने बैग्स थे? कल हमने काफी लेसन पढ़ा था, तो कितने बैग्स थे, कोई बता सकते हैं? दो 3 थे। दो ओके बैग मैम। थे और एक पॉली बैग था। हाँ वेरी गुड। उनके पास कितने थे? 3 बैग्स थे। ठीक 3 है, हाँ, ये छोटा सा अपना बैक रिविजन हो गया। अभी हम लोग लेसन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ऑटो में बैठने के बाद वो कहती है कि चलो अभी हम लोग रोहिणी चलते हैं करके, फिर वो ऑटो स्टार्ट हो गया, ऑटो चल पड़ा। ठीक है, हाँ तो पुत्र कौन से सेक्टर जाना है? अब ये सेक्टर मतलब एरिया होता है, जैसे हम लोग दिल्ली में चंडीगढ़ में ना एरिया को सेक्टर्स में बांटते हैं, इसलिए इसको सेक्टर का पूछते हैं कि कौन सा सेक्टर कौन से एरिया में जाना है। ठीक है, हाँ तो पुत्र कौन सा सेक्टर जाना है? बूढ़े की जुबान में पंजाबी लिहाज सेक्टर 13 मिलाकर जाती रहती है। अब वो ये जो सेक्टर है, किसी का तो माइक्स प्लीज म्यूट कर लीजिए। तबरेज आपका बार बार अनम्यूट हो रहा है। में ही वो कहते हैं कि मुझे सेक्टर 13 में जाना है, क्योंकि वो रोहिणी में रहती है, रोहिणी सेक्टर 13 में पड़ता है। तो बूढ़ा बिना बोले ही चल पड़ा, ऑटो गति पकड़ने लगी थी। पुत्र एक बात पूछूं? बूढ़ा आगे सड़क पर दृष्टि लगाए झिझकते हुए धीमे से बोला। अब ये बूढ़ा पूछने लगा, तो धीमे से बूढ़ा आदमी पूछने लगा कि पुत्र एक बात पूछूं? अब आपने सुना होगा ये पुत्र वो जो शब्द है ज्यादा करके पंजाबियों के भाषा में इस्तेमाल होने वाला शब्द है, और बार बार वो इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग बेटा बेटा कहते हैं ना, वैसे वो लोग पुत्र पुत्र कहते हैं। तो उनकी जो जबानी पंजाबी की होने की वजह से वो पूछते हैं कि क्या पुत्र मैं एक बात पूछूं करके वो धीमी आवाज में पूछते हैं। तो अपनी उर्मी कहती है हाँ हाँ चाचा पूछिए, क्या पूछना है करके। ऐसा लगता है पुत्र आप कहीं काम करती हो। ऐसा एक प्रश्न पूछते हैं कि आप कहीं काम करते हो क्या, मुझे ऐसा लग रहा है करके बूढ़ा आदमी उससे पूछता है। अब मुझे बताओ उर्मी क्या काम करती है?
अखबार में मैम। देखा, इसका मतलब सारे लोगों ने लेसन पहले से ही पढ़ के रखा है। यस मैम। वेरी गुड। अगेन सब लोग ये कर लो, म्यूट कर लो। हाँ अखबार में उर्मी ने सिर पीछे टिका लिया था। अखबार में कैसे? बूढ़ा हैरान था। खबरें लाती हूँ, उर्मी कहते हुए लापरवाही से मुस्कुराई। अब ये बूढ़े चाचा सुने तो है कहीं और दफ्तर में काम करते, ये काम करते, वो काम करते, पर उनको ये स्कूल चालू है मेरा, अभी स्कूल चालू है। 1 मिनट का तो आवाज आ रहा है, ऐसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते आप, ठीक है? हाँ वेरी गुड। हाँ तो कहता है कि बहुत से लोग, हमें भी, अगर हमारे कोई आसपास कोई महिलाएं काम करती है तो हम लोग पूछते हैं कि क्या करते, कोई दफ्तर में, कोई टीचर बनते, कोई और अफसर रहते, अलग अलग रहते, लेकिन ऐसे जो अखबार में काम करने वाले लोग, हम लोग तो बहुत कम ही लोग को जानते होंगे। क्या आप किसी को जानते हैं कि कोई महिला अखबार में काम करती है और आप उनको जानते हैं? ऐसे कोई है क्या आपके पहचान में? है कोई? है तो हाँ बोलिए। तो ऐसा होता है कि हमें ये आम तौर पर देखने नहीं मिलते हैं, तो इसीलिए अपने जो बूढ़े चाचा ये भी हैरान हो गए, अखबार में ऐसी चौंक कर वो पूछने लगा। तो इतने में ही उर्मी कहती है हाँ अखबार में, ऐसा करके वो लापरवाही से ठीक है करके ऐसे आराम से ऑटो में बैठकर वो एकदम रिलैक्स होकर बैठ गई थी। खबरें बूढ़े ने दोहराया। अब ये अखबार में क्या काम करती है? खबरें बटोरने का काम कर रही है। तो वापस बूढ़े को लगा अखबार में खबरें बटोरना मतलब ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी और रिस्क का काम होता है। आप सोचो अभी ऐसा माहौल चल रहा है, ठीक है? आपने टीवी में देखा होगा, बहुत सारे रिपोर्टर्स क्या करते हैं, जहाँ पे पेशेंट्स है, यहाँ पे हॉस्पिटल्स है, ये वहां वहां जाके पूरा जो न्यूज है वो पूरा इकट्ठा करके आके लाके न्यूज सेंटर में देते हैं, फिर वहां से हमें सुनाते हैं या बताते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को जाके न्यूज तो जमा करना ही है। तो ऐसा काम उर्मी करती है। तो अपने जो बूढ़े चाचा है उनको लगा कि शायद अगर अखबार में है तो दफ्तर में कुछ करती होगी। अरे ये दफ्तर में ना होकर कहाँ पे काम करती है? फील्ड वर्क, मतलब वहां पे जाने का और खबरें लेकर आने का ऑफिस तक, ये उनका काम था। ये थोड़ा जोखिम वाला काम है, ज्यादा करके महिलाएं कम ही करती है, ऐसा बूढ़े चाचा को लगता था। इसलिए कहते खबरें, क्या तुम खबरें लाती हो? ऐसा कर कर एक और बार वो पूछते हैं। बूढ़े ने दोहराया। वह और ज्यादा हैरान था। काफी देर तक बूढ़ा चुप रहा, उर्मी की इसी अजीब नौकरी के बारे में सोचता रहा। अब ये थोड़ी देर तक, जैसे मैंने अभी कहा वैसे ही बूढ़ा बहुत देर तक सोचता रहा। क्या ये लड़की जाती है और अपना वहां पे फील्ड में जाने का, खबरें लेके आने का इतना काम इससे हो पाता है? क्या महिलाएं आजकल ये भी कर रही है? ऐसा करके वो सोच में पड़ जाते हैं। सोचते सोचते कुछ थोड़ा सा वक्त निकल जाता है। चलते चलते अचानक एक अजीब सी ध्वनि के साथ ऑटो बंद हो गया और धीरे धीरे रुक गया। अब वो लोग दोनों ऑटो में बैठे थे, ऑटो चल तो रहा था, लेकिन जैसे ही सोचते सोचते थोड़ी देर बाद क्या हुआ, ऑटो अचानक से बंद पड़ गया। ऐसा कभी हुआ आपके साथ कि आप कहीं ऑटो में जा रहे हो और ऑटो बंद पड़ गया? अगर किसी के कोई बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं। हुआ क्या? यस मैम, हुआ है मैम। हाँ चलो, कब हुआ और कैसे हुआ? मैम हम लोग ना वज्रेश्वरी घूमने जा रहे थे ना मैम, तो वहाँ पे हो गया। चलो, एक के साथ तो हादसा हुआ है, मतलब आप उर्मी के जो संघटना से अच्छे खासे वाकिफ हो गए हो कि अगर ऑटो हमें कहीं जाना है अर्जेंट और वो उतने में ऑटो एक तो मिलती नहीं है, ऑटो मिली नहीं बेचारी उर्मी को ऑटो, और ऊपर से बीच में बंद पड़ गई। अभी तक एकदम रिलैक्स बैठी थी, एकदम शांत मन से बैठी थी, लेकिन अभी फिलहाल क्या हो गया, फिर टेंशन आ गया। अभी ऑटो बारिश में बंद होना मतलब चालू होगा कि नहीं, सोच में वो पड़ गई थी। ओहो, बूढ़े के मुंह से निकला, क्या मुसीबत है। वह जुझलाते हुए ऑटो को सड़क के किनारे तक खींच लाया। अब ऑटो सड़क पे बंद हो गया। अब क्या किया, उसको बोला अरे राम, अब तो ऑटो बंद पड़ गया करके वो ऑटो को खींचकर सड़क के किनारे तक लेकर आया। ऑटो को किनारे करते ही 10 मिनट के अंदर ही उर्मी पसीना पसीना हो गई। बूढ़े के बड़बड़ाहट उसके कानों में पड़ रही थी। गर्मी और घुटन से त्रस्त वह सामान ऑटो के भीतर ही छोड़कर नीचे बैठे बूढ़े के पास आ खड़ी हुई और थोड़ा सा नीचे झुकते हुए बोली, ठीक तो हो जाएगा ना? अब देखो, अब ये ऑटो बंद पड़ गया, 10 मिनट से क्या कर रहे हैं, चाचा उसको रिपेयर करने में लगे हैं, जो अभी तक रिपेयर हो ही रहा था। ऑटो में बैठकर, बारिश तो हो रही थी वैसे, लेकिन बहुत देर से अंदर बैठने की वजह से पसीना पसीना हो गया। ऐसा होता है ना कि अगर ऑटो बंद पड़ गया या गाड़ी बंद पड़ गई
तो क्या गाड़ी रिपेयर होने तक हम लोग उसी में बैठे रहते हैं क्या? नहीं ना। नो मैम, बाहर निकल के थोड़ा हवा लेते हैं। हाँ, हम लोग बाहर आ जाते हैं। उर्मी ने भी वैसे ही किया। अब तक तो वो शांत थी, लेकिन जैसे गाड़ी बंद पड़ी और गर्मी होने लगा तो उसकी जो 3 बैगें वहीं पे छोड़ दी ऑटो में और तुरंत वो बाहर आ गई। जैसे बाहर आई वो और बाहर आके थोड़ी हवा लेने लगी और देखा उन्होंने कि बूढ़े चाचा क्या कर रहे हैं, नीचे ऑटो का रिपेयरिंग चल रहा है। तो ऑटो का रिपेयर करते-करते वो नीचे की तरफ जो भी मोटर है उसको देख रहे थे कि होगा या नहीं, और इतने में उर्मी ना पूछ बैठी कि चाचा ये रिपेयर होगा ना? ऐसा करके वो पूछ रही थी, हताश होकर वो उनसे पूछने लगी। अभी बूढ़े चाचा जो है वो उत्तर देते, हाँ हाँ क्यों नहीं, 40 साल से ऑटो चला रहा हूँ, पुर्जे पुर्जे से वाकिफ हूँ, बस हो गया समझो। भीतर लगी ग्रीस से उसके हाथ बुरी तरह से सन गए। अब कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं होगा उर्मी जी, अब भी रिपेयर हो जाएगा, 40 साल का मुझे तजुर्बा है, ऐसी ऑटो ठीक हो जाएगा करके कहते हैं, और ऐसे बोलते बोलते उनके हाथ पूरी तरह से ग्रीस से भर गए थे। अच्छा मुझे बताओ इसमें किस किस ने ऑटो को या फिर ऐसी चीजों को रिपेयर किया हो जिसमें ग्रीस लगता हो, ऐसे कोई है क्लास में? नो मैम। कोई नहीं है, किसी ने कोई चीजों को हाथ ही नहीं लगाया ऐसा? नो मैम। तबरेज ने हाथ उठाया। तबरेज क्या रिपेयर किया आपने? हाँ तबरेज। मैम डिटेल भी। ओके ओके, हाँ जितेश आपने क्या किया, चलो बताओ। मैडम साइकिल रिपेयर किया था, साइकिल का चेन टूट गया था इसकी वजह से। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। मैंने भी काफी रिपेयर किया। कभी एक बार तो मैंने वॉशिंग मशीन खोल दिया था, उसमें बड़ा सा चिपचिपा सा बहुत सारा चीजें थे, वो सब भी मेरे हाथ में लगे। कभी न कभी हम लोग कोई ना कोई चीज को खोलते हैं, तब भूल जाता है कि हमारे हाथ ग्रीस से रंग जाते हैं। मेहंदी से रंगने वो अलग बात है, बट ग्रीस से अलग बात है। तो ऐसे जो अपने बूढ़े चाचा है उनके पूरी तरह से रंगे हुए दिख रहे थे। अपने आप इस उम्र में भी आपके बच्चे कितने होंगे? अब अपने चाचा को काम करते हुए उर्मी ने देखा तो कहते कि इतने बूढ़े हो आप अभी भी काम करते हो, 40 साल का तजुर्बा हो, आप अभी भी काम करते हो, दिनों तक काम करते हो, आपके बच्चे काम नहीं करते या आपके बच्चे उनको पूछते नहीं है क्या? ऐसा उनका सवाल रहता है। ऐसा उर्मी पूछ लेती है। वह आदतन पूछे बैठी, लेकिन पल भर में ही उसे एहसास हुआ कि इतनी निजी सवाल पूछना नहीं चाहिए था। अब उर्मी को आदत थी, क्योंकि पत्रकार थी तो बहुत सारे प्रश्न पूछती है वो। तो ऐसे पूछते-पूछते उसकी आदत के वश क्या किया, उन्होंने पूछ लिया उस बूढ़े इंसान से कि आपके कोई बच्चे हैं नहीं है क्या? आपको वो पूछते नहीं है क्या? ऐसा पूछ पड़ी, लेकिन तुरंत ही उसको एहसास हुआ कि शायद एक ऑटो वाले इंसान से मुझे उतना निजी सवाल उनसे पूछना नहीं चाहिए करके थोड़ी झिझक जाती है। नहीं पूछना था, पता नहीं ऐसे कैसे तो गुज़ारा कर रहा होगा बेचारा। अब वो सोचती है कि मुझे पूछना नहीं चाहिए था, शायद कैसे तो गुज़ारा कर रहा होगा, उसको शायद दुःख होता होगा, अगर मैंने पूछ लिया तो उनको दुःख होगा, ये सोचकर वो वापस चुप हो जाती है। अच्छा अगेन किसी का तो माइक ये है, हाँ, कर लो, चालू है, तो किसी की तो आवाज़ आ रही है। ठीक है? मैम संतोष है। संतोष, आप प्लीज़ म्यूट कर लीजिए, आपका आवाज़ बाकी सबको डिस्टर्ब करेगा। ठीक है? वेरी गुड, अभी आवाज़ बंद हो गया, वेरी गुड। आप ना अगर अनम्यूट हो गया ना तो थोड़ी-थोड़ी देर में एक बार क्लिक करके देखिए कहीं अनम्यूट तो नहीं हुआ ना कहीं, क्योंकि शायद आपको पता नहीं चल रहा है कि वो हो रहा है करके, ठीक है? ओके, उसके बाद बच्चों के नाम पर बूढ़े ने एक बार नज़र उठाकर ज़रूर देखा और फिर सिर झुकाए ऐसे काम करने लगा जैसे कुछ सुना ही ना हो। तो जैसे ही बच्चों के बारे में पूछा उर्मी ने, तो ऐसे नज़रें उठा के देखा उसने उर्मी को, क्योंकि वो नीचे काम कर रहा था। लेकिन कुछ बोला नहीं, और वो समझ गई कि शायद कुछ बोलना नहीं है बूढ़े इंसान को, या फिर कोई कहानी होगी उसके पीछे करके दोनों एकदम से चुप हो गए। बच्चे, हाँ पुत्र। तो बूढ़ा बोल पड़ा, बच्चे, हाँ पुत्र। इतना ही बोला, बूढ़ा इतना ही बोला, बोल पाया कि उर्मी का मोबाइल बज उठा। वह फिर से बोला, आपका? तो अब यहाँ पे बच्चे के बारे में कुछ बोलने ही वाला था, उतने में ही उर्मी के हाथ में जो मोबाइल है वो बज उठा। शायद अब बताओ फोन, अभी कोई अंदाज लगा सकता है अभी बज उठा, किसका फोन आया होगा? उसके घर वालों का। उसके घर वालों का और उसके हस्बैंड उसके का। घर वालों का। हम लोग भी कहीं दूर चले जाते हैं तो अगर नहीं फोन कांटेक्ट हो रहा है और कभी-कभी फोन लग गया या फिर हम देरी हो गई तो घर वाले फोन करते ना, कहाँ तक पहुंचे, Yes, आए ma'am. नहीं, ये नहीं कहते।
कभी कभी स्कूल में, पता याद है आपको, स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास लेते तो घर से फोन आते थे आप लोगों के? अभी Yes, तक स्कूल ma'am. छूटा नहीं है क्या, मेरा बेटा नहीं आया, मेरी बेटी नहीं आई करके, याद है सबको? Yes, तो ma'am. वैसे ही यहाँ पे उर्मी के घर से उसका फोन आता है, तो इतने में वो बात करने लगते हैं, और यहाँ पे अपने बूढ़े इंसान है वो भी पूछते, आपके, शायद वो उनके बच्चों के बारे में पूछने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बात हो नहीं पाई उस बारे में, क्योंकि अभी उर्मी किससे बात कर रही है? फोन पे किसी से बात कर रही है। किससे बात कर रही है देखते हो। उर्मी चौकी और मोबाइल को कान को सटाकर फुटपाथ पर चढ़ती हुई बातें करने लगी। आ रही हूँ बाबा, हाँ भाई हाँ, शास्त्री नगर में हूँ, ऑटो खराब हो गया है, नहीं नहीं वह ठीक कर रहा है। अंतिम शब्द उसने बहुत धीमे से बोले। अब समझे, जैसे फोन आया तो घर से फोन आया होगा, तो वो बोल रही, हाँ बाबा आ रही हूँ, मैं यहीं पे हूँ, बस थोड़ी दूर पे हूँ, लेकिन मुझे ऑटो बंद पड़ गया है बारिश की वजह से, और ये जो बूढ़े इंसान है रिक्शा वाले उसे रिपेयर कर रहे हैं, हाँ आ रही हूँ। बार अभी वो तंग आ गई, क्योंकि एक तो रिक्शा नहीं मिला, जो मिला वो बंद पड़ गया, घर से फोन आ रहे, तो इस चीज से बोलती है, हाँ बाबा आ रही हूँ करके। फिर वो ऐसे खींची और एकदम अंतिम जो शब्द है एकदम धीमे से करके वो बोलती है, और उतने में ही वो उसके बाद वो फोन रख देती है। तो ऐसे हमारे कल एक पैराग्राफ और आज एक पैराग्राफ हमने खत्म किया। तो कल का जो पैराग्राफ आपको याद है मैंने कहाँ से कहाँ तक टिक कराया था? हाँ मैम। याद है ना? हाँ, जिस किसी के पास टेक्स्ट बुक्स है तो देखो, फर्स्ट वाला जो पेज नंबर 3 पे अगस्त की शुरुआत थी, वहां से जो हमने कल किया था, देखते हुए सोचने लगी, वहां तक फर्स्ट पैराग्राफ था, Yes, जो ma'am. हमने कल खत्म कर दिया। आज का जो है वो है, हाँ तो पुत्र कौन से सेक्टर, वहां से जो आज हमने स्टार्ट किया, और अभी जो मैंने खत्म किया ना, अंतिम शब्द उसने बहुत धीमे से कहे, इसमें वहां तक ये है दूसरा पैराग्राफ। ठीक है, तो कल और आज में हमने 2 पैराग्राफ किए। अब इसके मैं क्वेश्चंस आपको देने वाली हूँ। मुझे पता है आपने इसके 30-30 क्वेश्चंस लिखे, ये उससे रिलेटेड नहीं है। आप 9th में करते थे, याद है मैं क्लास में हर पैराग्राफ के बाद आपको क्वेश्चंस देती थी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, हाँ, ma'am. तो आपको ये भी मैं वैसे ही दूंगी। अभी आपको नोटबुक और पेन लेके लिखना है। सबके पास अपने अपने नोटबुक पेन्स हैं? एक मिनट मैम ले रहे हाँ हाँ हैं। हाँ हाँ, कोई नहीं, आप लेके आ जाओ। इसलिए मैंने कल ही बोला था सबको अपने पेन, नोटबुक और टेक्स्ट बुक साथ में चाहिए करके। हो गया मैम। लाए। और अगेन प्रवीण प्लीज आप म्यूट कर लीजिए, एक बार चेक कर लो, बहुत से लोग अनम्यूट हो गए। हाँ ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ में करने वाले। सबने लाए क्या? सिर्फ हाथ उठाइए, सब लाए नोटबुक्स और पेन्स, तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, हाँ वेरी गुड वेरी नाइस, मैं देख रही हूँ सबका। वेरी गुड, चलो इसका मतलब काफी लोगों ने नोटबुक्स और पेन्स लाए। ठीक है, तो पहला हम लोग देखते हैं। हाँ, अभी आपको इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 लिखा रही हूँ, अव्यय लिख लो। अव्यय लिखा? अव्यय आपको अभी इस अव्यय में ढूंढना है ये कौन से प्रकार का अव्यय है, और अव्यय है कहाँ पे, उसको अंडरलाइन करना है, और उसका आपको ढूंढना है कि कौन से प्रकार का है। ठीक है, मैं सेंटेंस बता रही हूँ। हवा के बिना प्राणी जिंदा नहीं रह सकते। हवा के बिना प्राणी जिंदा नहीं रह सकते। सेकेंड वन, दूसरा, वाह तुम तो बड़े होशियार हो गए। दूसरा, वाह तुम तो बड़े होशियार हो गए। तीसरा, लड़के बाहर गए। लड़के बाहर गए हैं। ठीक है, ये तीनों मैं वापस दोहरा रही हूँ, किसी का मिस हो गया तो फिर से लिख लो। ठीक है, अव्यय
हवा के बिना प्राणी जिंदा नहीं रह सकते। वाह, तुम तो बड़े होशियार हो गए। लड़के बाहर गए हैं। हो गया सबका? हुआ तो सिर्फ हाथ उठा दीजिए। लिखा? वेरी गुड। अब संधि, नेक्स्ट संधि। दिवस अवसान, संधि का विच्छेदन करना है। दिवस अवसान, निश्चलता, चिरायु, चिरायु, उल्लेखनीय, चिरायु, उल्लेखनीय। लिखा? पहला दिवस अवसान, निश्चलता, चिरायु, उल्लेखनीय। हो गया मैम। हुआ? ठीक है। हाँ। अब मैं कुछ प्रश्न भी दे रही हूं इसमें। उर्मी की शारीरिक तथा मानसिक स्थिति। उर्मी की शारीरिक तथा मानसिक स्थिति। आपको बताना है कि कैसी मानसिक और शारीरिक स्थिति थी जब वो ऑटो के लिए वहां पे इंतजार कर रही थी, वो आपको बताना है। ठीक है? उसके बाद वर्षा के आने से वर्षा के आने से ये इस प्रकार बदले। वर्षा के आने से ये इस प्रकार बदले। आगे एक छोटा सा लाइन लगा दीजिए, लिखो नभ। नभ मतलब बदलाव किस किस में और कैसे आया। नभ, जलद, जलद, नभ, जलद, प्रकृति, हवा। वर्षा के आने से ये इस प्रकार बदले। नभ, जलद, प्रकृति और हवा। हुआ? नेक्स्ट कारण लिखिए। वह पैरों से घसीट रही थी। वह पैरों को घसीट रही थी। अच्छा बताओ कौन घसीट रही थी? उर्मी। वेरी गुड, काफी सुन रहे आप लोग, इसका मतलब। यस अच्छा मैम। ठीक है। वह पैरों को घसीट रही थी। उसके बाद उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई। उर्मी ने राहत की सांस ली। हेलो। बूढ़ा बूढ़ा रिक्शे वाला, बूढ़ा रिक्शे वाला अगले पहिए पर झुका। सुनो, अभी शायद अगर मीटिंग एंड होगा ना तो कल क्लास नहीं रहेगा। कल संडे है, कल सबको छुट्टी है। वापस मंडे को मैं वैसे ही 10 बजे आईडी डालूंगी और आपको एंटर करना है। ठीक है? जैसे आज कर रहे हैं ना, एक दो दिनों से सेम वैसे ही। हाँ मैम हाँ, सेकंड बोलो वाला किरण। बोलो ना कारण में। सेकंड वाला उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई। ओके मैम। हाँ, ये जब मैम तक चलेगा ना क्लास तब तक मैं डिक्टेट कर रही हूँ। जैसे अगर खत्म हो जाएगा ना उसके तो हम आगे लोग वाला बोलिए मैम। कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? रुको, जब तक हो नहीं रहा है उसकी तब दिल तक की आप लोग। धड़कनें तेज हो गई उसके आगे। हाँ, दिल की धड़कनें तेज हो गई। हुआ?
यस मैम। उर्मी उसके का आगे अनुभव। उसके बाद बूढ़े रिक्शे वाला अगले पहिए पर झुका। डन। सिर्फ हाथ उठाओ जिसने लिख लिया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, लिख के हो गया ना आपका? ओके। अरे हाँ, जाने से पहले अभी कोई नया ऐड हुए तो वो लोग मुझे अपना पहले अटेंडेंस दे दो। हाँ, मैंने भरत तक लिख लिया। संजना, प्रवीण, अनु, किरण, शीतल, तबरेज, ज्योति और भरत। और कौन कौन ज्वाइन हुए जरा आप अनम्यूट करके बता दो। मैम नेहा। नेहा, वेरी गुड। नेक्स्ट? मैम जितेश और कैफ। जितेश एंड कैफ। नेक्स्ट? कौन? टीचर जितेश? संतोष। हाँ, संतोष। ओके। नेक्स्ट? मैम हाँ बोलो। मैम गुड़िया बोलना चाह रही है पर उसका अनम्यूट है इसके लिए मालूम नहीं पड़ रहा है। तो गुड़िया अनम्यूट हो क्या? आप म्यूट, आप अगर उसको ऑन तो कर लो, उसके बाद बोलो। गुड़िया आई हो क्या आप? अच्छा, वो ये नहीं कर पा रही है। ओके, कोई नहीं। हाँ, गुड़िया दिखी है मुझे यहाँ पे। ओके, गुड़िया आप मेरे ग्रुप में हो ना? हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। मैं भी शायद थोड़ी देर में खत्म भी हो जाएगा ये। आगे लिख लेते हैं, ठीक है। काल, काल पहचानिए। काल परिवर्तन करना है, ठीक है। बस्ती के लिए, बस्ती, बस्ती के लिए यह प्रलय तूफान बनकर, बस्ती के लिए यह प्रलय तूफान बनकर आया था। बस्ती के लिए यह प्रलय तूफान बनकर आया था। अपूर्ण भूतकाल में इसको बदलना है। सेकेंड वन, मैं एक चीज पर लिखना शुरू करती हूँ। अपूर्ण भविष्यत काल में बदलो। मैं एक चीज पर लिखना शुरू करती हूँ, अपूर्ण भूतकाल में इसे परिवर्तन करना है। हेलो मैम, बस्ती बस्ती के लिए किसमें परिवर्तन करना है? बस्ती के लिए यह प्रलय तूफान बनकर आया था, यह है अपूर्ण भूतकाल में करना है। और दूसरा जो है वो अपूर्ण भविष्य। आ रहा है। मेरा आवाज नहीं आ रहा है? आपका नेटवर्क का इश्यू होगा, मेरे पास तो फुल नेटवर्क है। बाकी सबको आ रहा है मेरा आवाज? यस मैम। हाँ मैम आ रहा है मैम आवाज आ रहा आपकी। है। तो दिन भर आप ये देखो कि आपका नेटवर्क अच्छे से कहाँ पकड़ता है, वहीं पे आप जाके बैठो, सो दैट आपको ये डिस्टर्बेंस नहीं होगा। मेरे पास तो वाईफाई है, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मेरा आवाज सबको जा रहा है और मेरा फुल नेटवर्क है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न तैयार कीजिए। प्रश्न तैयार कीजिए। उसके लिए शब्द है सड़क। प्रश्न तैयार कीजिए, उसके लिए है सड़क। दूसरा नौकरी। सड़क और नौकरी। उसके बाद मुहावरे। संकट से दो हाथ करना। संकट से
दो हाथ करना, दूसरा उड़नछू हो जाना, ठीक है। इसके बाद कुछ कारण और है, वो भी लिख लेते हैं। बूढ़ा रिक्शे वाला, बूढ़ा रिक्शे वाला काफी देर तक चुप रहा। कारण है ये फिर से, बूढ़ा रिक्शे वाला काफी देर तक चुप रहा। दूसरा, उसका हाथ ग्रीस से पूरी तरह सन गया था। हुआ? अब अर्थ ढूंढिए। दूधिया, अर्थ ढूंढिए। दूधिया, ध्वनि, कुदरत, बिदक जाना, बिदक, बिदक जाना, बिदक जाना। उसके बाद पर्स, पर्स, त्रस्त, त्रस्त, वाकिफ, वाकिफ, गुजारा, गुजारा, क्या मैम? गुजारा, गुजारा, गुजारा करना बोलते हैं ना, वो हाँ। वाला गुजारा। ठीक है। इसके बाद परिच्छेदन में से, परिच्छेदन में से विस्मयादि बोधक वाक्यों को ढूंढ कर लिखिए। कोई 3, परिच्छेदन में से विस्मयादि बोधक वाक्यों को ढूंढ कर लिखिए। कोई 3 वाक्य लिखिए। हुआ? परिच्छेदन में से पर्यायवाची शब्द ढूंढ कर लिखिए। परिच्छेदन में से पर्यायवाची शब्द ढूंढ कर लिखिए। हुआ? हाँ, तो अब हमने, हाँ, आज तक हमने क्या किया, 2 पैराग्राफ हो गए, उसके क्वेश्चंस भी हो गए, और हम लोग 3rd पैराग्राफ मंडे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और ये लेसन खत्म होने के बाद हम लोग हिस्ट्री भी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हिस्ट्री कैसे मैम, चलता है हमें। हाँ मैम ये फर्स्ट पैराग्राफ का क्वेश्चन थे ना? फर्स्ट और सेकंड दोनों मिक्स कर दिया है। यस मैम। अभी 2 पढ़ा दिया है ना, तो एक एक करेंगे, एक एक में टाइम जा रहा था, इसलिए मैंने क्या किया, दोनों को मिक्स किया है। दोनों को मिक्स करके हो गया, जहां तक मैंने पढ़ाया वहां तक सारे क्वेश्चंस लिख के खत्म हो गए। ठीक है।
यस मैम। तो अभी हम लोग वापस मिलेंगे मंडे को। और आप आपके दोस्तों को बता रहे क्या आप लोग कि क्लास स्टार्ट हुआ है करके? सबको बता दो, क्योंकि मैं अटेंडेंस ले रही हूँ, तो ये सारी चीजें भी मुझे नोट करने पड़ रहे हैं, कौन कौन मेरे क्लास में आ रहे और कौन कौन नहीं आ रहे करके। तो आप 10th में हो, थोड़ा सीरियस होकर सब लोग अटेंड करो। ये इजी नहीं है क्या स्कूल में जाके बैठने से बेटर हम लोग यहीं से सुन रहे हैं? क्या कहते हो आप लोग? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना कि हम लोग घर पे बैठे सिर्फ होमवर्क ले रहे कर रहे, उससे बेटर है कि आप लोग कुछ सुन सकते हो। ऐसा लग रहा है ना स्कूल गए। मुझे तो एकदम बड़ा सा ऐसे लग रहा था कल की मैं स्कूल जाके आई, आपसे मिल ली ना कल, तो ऐसा लग रहा था कि आज मैं तो स्कूल जाके आ गई। पूरा दिन थोड़ा अलग से लग रहा था कल। तो शायद ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस आपको भी आया ही होगा कि हम लोग क्लास में ना होते हुए भी बहुत सी चीजें सुन रहे, लेसन हो रहे। अच्छा, मुझे एक बात और पूछनी थी कि आपको सबको ये टाइम जम रहा है? यस मैम। हाँ मैम। टाइम ठीक है क्या? यस मैम। सब कहा अगर अगर आपको लग रहा है, बहुत लोगों को लग रहा है कि ये टाइम में थोड़ा आगे पीछे करना है, तो हम लोग टाइम भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैम सही है। ये टाइम सही है ना सबके लिए? वेरी गुड, चलेगा। हम लोग यही टाइम को हम लोग डेली हम लोग यही टाइम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो अभी हम लोग क्लास को खत्म करते हैं। वापस कब मिलेंगे हम लोग? मंडे को 11 बजे। ठीक है, और तब तक आप लोग ये जो होमवर्क है ना कंप्लीट करके रख लो, फिर ये सबके चाहिए। ठीक है। गुड़िया अगर सुन रही हो तो गुड़िया, आपका बहुत सारा होमवर्क पिछला भी पेंडिंग में है, सब कुछ पेंडिंग में है, तो आप ना कंटिन्यू करके जल्दी खत्म करने की कोशिश करो। ठीक है, और जितेश, बाकी सब लोग, भरत, आप अपने अपने ग्रुप में दे रहे हो ना होमवर्क करके? यस मैम। दे रहे हो ना? हाँ, कंटिन्यू रखो, क्योंकि आप 10th में हो और आपका सिलेबस कम नहीं होने वाला है, तो इसलिए जल्द से जल्द ये होमवर्क वाला निपटा लो, उसके बाद हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो फिर अभी सब लोग मिलते हैं वापस मंडे को। टिल देन बाय बाय मैम। बाय। मैम गई क्या? हाँ मैम है। और भरत, बोल। गाँव में जाके क्या कर रहा है? बहुत मजा आ रहा है।